2024 लोकसभा चुनाव में पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद अब सांसद बन गए हैं। पहली बार नगीना सीट से चुनावी मैदान में उतरे और जनता ने भरोसा जताते हुए उन्हें सदन में भेज दिया। इस तरह से बसपा के वोट बैंक पर सेंधमारी करने में चंद्रशेखर कामयाब हुए। तो अब सांसद बनने के साथ चंद्रशेखर अपनी आवाज और बुलंद करने में लग गए हैं और दलितों की आवाज उठाकर बसपा के वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत करने में लग गए हैं। इसी को लेकर अलीगढ़ में एक दलित युवक की हत्या मामले में वो जोरों से न्याय की मांग उठा रहे हैं। अलीगढ़ के दलित युवक की हत्या मामले में आज चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जहां उन्होंने परिवार का हालचाल जाना। तो इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार से मामले में न्याय दिलाने की मांग की और पुलिस प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए योगी सरकार से 50 लाख मुआवजा देने की मांग की। कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे। थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया। पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर। ये हत्या की है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना आसान हो जाए। सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमजोर है, तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था। चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश में बोली लगाकर दलितों की हत्या होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में ऐसी गुंडागर्दी को लेकर आंदोलन करने तक की चेतावनी दे डाली। जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो सड़क का संघर्ष ही गरीबों के लिए न्याय का दरवाजा खोलता है। नई संज्ञान लेगी तो हमें अपने लोगों के संरक्षण के लिए एक बड़ा मोर्चा जो है जिले जिले वाइज निकालना पड़ेगा। हम किसी भी कीमत पे जुल्म जाते बर्दाश्त नहीं करेंगे और गुंडों को सजा मिले, इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हमारी ये मांग भी है कि लापरवाह अधिकारियों को चार्ज ना दिया जाए, गैर जिम्मेदार अधिकारियों को किसी भी कीमत से चार्ज ना दिया जाए और गुंडों की मदद करने वाले अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए। तब जाके मैं लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के और देश के दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, तमाम महिलाओं, किसानों, मजदूरों के मुद्दों को बड़ी मुखरता से हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर सड़क पे भी मजबूती से उठाएंगे और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को किसी भी तरह के संरक्षण के बावजूद भी उनकी सही जगह भेजने के लिए पुरजोर ताकत से आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर अपहरण के बाद दलित युवक गौरव की हत्या का मामला अब सियासी रूप लेने लगा है। ऐसे में मामले में योगी सरकार पर जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की चुनौती है। बता दें कि युवक की हत्या 31 मई को हुई थी।